हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। वैसे ये लाइन ना आज मुझे कहने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है सच में। एक तो यार इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करके, इतने सारे कमेंट्स करके पुरानी स्टोरीज़ को खुलवा लेते हो और फिर उस पर व्यूज़ भी नहीं आते ना, तो उस पर कोई रिस्पॉन्स आता है और फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। और अगर मूड ख़राब होता है तो फिर पता ही है ना, स्टोरी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टोरी एक्सप्लेन करते हुए हमारे मूड का उस पर पूरा 100% असर जाता है। जो मूड होता है उसका असर जाता है। मैं सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। एक तो आसपास के लोग भी ना अचानक से इतनी ऊटपटांग बातें करने लगे हैं कि बस दिमाग का दही हो जाता है। और ऊपर से फिर ऑनलाइन आओ ना, सोशल मीडिया पे, तो वहाँ भी से सब कचरा भरा पड़ा हुआ है लिटरली। देखो यार, मैं सब लोगों को, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है, जितना हमारा 7,500 का फैमिली है, उसको मैं अपना फैमिली कंसिडर करती हूँ। तो जब गुस्सा आएगा तो फैमिली पे ही उतारेंगे ना। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए आज के एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगी। पर गाइस, अगर आप लोग व्यूज़ नहीं ला पा रहे हैं, इट्स ओके। आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोग वांगशन से मूव ऑन कर चुके हैं। काफ़ी लोगों को अब वांगशन वैसे पसंद नहीं आता जैसे हम उसके डाई हार्ड फ़ैन हुआ करते थे। मैं वांगशन से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी गलती है, ये मेरा पॉइंट है। पर आप लोग कर गए, ये आपका पॉइंट है। इट्स ओके, आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पर एटलीस्ट जो लोग मूव ऑन नहीं किए हुए हैं, जो लोग वीडियोज़ को देखते हो, सुनते हो, इन्जॉय करते हो, एटलीस्ट कमेंट्स तो कर सकते हो ना। मुझे थोड़ा इंस्पायर तो कर सकते हो ना कि हाँ दी, हमें अच्छा लगा या नहीं लगा है, तो क्या अच्छा नहीं लगा है ये बताओ। लिटरली मुझे समझ ही नहीं आता है जब आप लोग ऐसा करते हो तो। मैं व्यूज़ के पीछे पागल नहीं हूँ। कम व्यूज़ आते हैं तब भी मैं स्टोरी शेयर करूँगी, लेकिन एटलीस्ट उसका रिस्पॉन्स तो ठीक रहे, उस पर कमेंट्स तो आए, जितने लोगों ने देखा उतने लोग लाइक तो करे, तो इतना मन बनता है, इतना अच्छा लगता है कि हाँ चलो यार, कोई तो देख रहा है। सब लोग नहीं देख रहे हैं, पर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके एंटरटेनमेंट के सोर्स बनते हैं, उनके इमोशंस को बाहर निकाल के लेके आते हैं, जो दबे हुए हैं उनको खींच कर निकालते हैं। पर जब अगर मेरे ही इमोशंस ख़राब हो जाएंगे तो फिर मैं दूसरों को कैसे ठीक कर पाऊँगी, है ना। सो गाइस, अच्छा रिस्पॉन्स करो यार, थोड़ा कमेंट्स करो। व्यूज़ को मैं ज़बरदस्ती खींच के नहीं ला सकती। जो लोगों को नहीं देखना है वो लोग नहीं देखेंगे, मुझे पता है। पर जो लोग देख रहे हैं उनसे तो मैं रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ ना। और मुझे इतना भी पता है, जो लोग रेगुलर हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग लिटरली मेरी फैमिली का एक बहुत ऐसा पार्ट हो जो कभी अलग ही नहीं हो सकता। तो उस बहुत छोटे से पार्ट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ यार अच्छा रिस्पॉन्स करो। कमेंट्स क्या करो, कमेंट्स पढ़कर ही मुझे ठीक लगता है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, तो बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि ऐसा कुछ बोलना कि मैं थोड़ा अप फील करूँ, अपलिफ्ट हो जाए मेरे इमोशंस, थोड़ा अच्छा लगे, बेहतर फील हो, और जिससे मैं और भी अच्छे से काम कर पाऊँ। इमोशंस बहुत पीक पर है मेरे, वो भी नेगेटिव इमोशंस, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आसपास जो भी है वो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से एग्ज़ाम्स भी है, उसमें भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ना तो मेरे पास कोई दोस्त है, गिनती के 1-2 दोस्त हैं, उनसे भी मुझे बहुत कम टाइम ही मिल पा रहा है। वो लोग भी अपने आप में बिजी है। सो गाइस, मुझे नहीं मिल रहा है कोई भी सोर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं अपने इमोशन फैमिली से ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग मेरे लिए कुछ करो। खैर, मुझे इतना कुछ बोल कर ना काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। होता है ना, जो मन में होता है, दिल में होता है, उसे निकाल देने के बाद आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, और मुझे वो रिलैक्स फील हो रहा है। थैंक गॉड आप लोगों ने सुना तो, और जिन लोगों ने नहीं सुना, स्किप करके आए हो, इट्स ऑल ओके। आप लोगों को सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग अब स्टोरी पे वापस आएंगे। हम देखते हैं पहला सीन विंग का। विंग जो अभी जियांग चेंग के कमरे में है, सुबह के 6 बजे। हालांकि वो 6 बजे उठता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसे उठ गया। विंग जाता है अचिंग के कमरे में और उसके बिल्कुल ऊपर बैठकर कहता है, अचिंग अचिंग अचिंग। विंग, कितने बजे हैं? तुम उठ गए, इसका मतलब 11 बज गए होंगे। विंग कहता है हाँ बहुत अच्छे से 11 बजे, तुम जल्दी उठ जाओ, हम लोगों को लेट हो जाएगा। अचिंग। जियांग चेंग विंग को हटाता है और कहता है
पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही है फिर। 11 बजे पे इतनी नींद आ रही है। मैं तो 3 बजे ही सोया था। 11 बजे अच्छी खासी नींद हो जानी चाहिए थी मेरी। तुमने क्या किया है बताओ? विंग कहता है कुछ भी नहीं किया मैंने। अचिंग मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही लग रहा है विंग, तुमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। क्या किया है जल्दी सीधे सीधे बोल दो, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। विंग कहता है मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो मैं जल्दी उठ गया, और उठकर जब मैं नीचे आया ना तो मेरा सर भारी भारी हो रहा था। मैंने आंटी का फेवरेट वॉश बॉल तोड़ दिया। जियांग चिंग कहता है हाँ सीरियसली विंग, तुमने मॉम का? मैं क्या करूँगा, क्या होगा? विंग कहता है अचिंग आंटी से मत कहना ना कि मैंने तोड़ा है, तुम्हें बताया ना वो बहुत गुस्सा करती हैं, मुझे उनसे डर लगता है। जियांग चिंग कहता है डरना तो मुझे चाहिए, इस घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और जिया के सर पर है, और हमारे होते हुए तुमने उनका फेवरेट बास्केटबॉल तोड़ दिया। सच है। जियांग चेंग उठकर बाहर जाता है। विंग भी उसके पीछे पीछे आता है। यान ली जो सुबह उठ कर के बस अपना टीवी देख रही थी, क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए है नहीं अभी, और आज उसे बस फ्री होना था, तो वो टीवी देख रही थी। जियांग चेंग की आवाज़ सुनकर यान ली पीछे देखती है और कहती है अचिंग अशियन तुम दोनों इतने जल्दी कैसे उठ गए? जियांग चेंग आकर कहता है सिज्जे पता है विंग ने क्या किया? सिज्जे कहती है क्या किया है? विंग जो वहीं बैठ जाता है घुटनों के बल, आंखों में आंसू लाते हुए वो कहता है सिज्जे। यान ली तुरंत विंग को उठाकर कहती है आइए ये ऐसा मत करो मत करो मत करो मत करो। विंग नीचे मत बैठो, फ्लोर बहुत ठंडा है, तुम्हें कोल्ड हो सकता है। देखो यहाँ पास में बैठो, यहाँ बैठो। अब बताओ क्या हुआ है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? पूरा फेस पेल पड़ा हुआ है। जियांग चेंग कहता है आपको इसकी चिंता है? सिज्जे विंग ने मॉम का फेवरेट बास्केटबॉल तोड़ दिया है। यान ली जियांग चेंग की तरफ देखती है और फिर विंग की तरफ, और फिर वो विंग को गले लगाकर कहती हैं ओ विंग कुछ बात नहीं है आशियन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जियांग अचिंग तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जियांग चेंग कहता है हाँ मैं? यान ली कहती है हाँ तुमने मॉम का फेवरेट बास्केटबॉल तोड़ दिया, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जियांग चेंग कहता है सिज्जे मैंने नहीं तोड़ा, ये विंग ने। विंग कहता है चिचे मैं क्या करूँ अब? यान ली कहती है तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी गलती ही नहीं है, तो ये तो आचिंग ने तोड़ा है ना। आचिंग तुम्हें मॉम को बताने देना चाहिए कि तुमने उनका फेवरेट बास्केटबॉल तोड़ दिया है, जाकर कॉल करो मॉम को। जियांग चेंग कहता है मैं वाह क्या फैमिली है मेरी, मैंने नहीं तोड़ा है। यान ली कहती है अचिंग। जियांग चेंग पाउट करके बोलता है मैंने तोड़ा है। ऐसा बोलकर वो पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग के आंसू पहुँचकर यान ली कहती है आशियन अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है ना? विंग कहता है सिज्जे अचिंग को डांट तो नहीं पड़ेगी ना? यान ली कहती है वो इसी के लायक है, डांट पढ़ने दो उसे, तुम उसको बारे में छोड़ो। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे हैं। विंग कहता है बास्केटबॉल तोड़ने के बाद ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं इसलिए जाग गया। यान ली विंग के सर को पैट करते हुए बोलती है ओ क्यूट बेबी स्वीट हार्ट, चलो हम लोग कुछ खाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? विंग तुरंत कहता है भूख लगी है। अब हम देखते हैं आफ्टरनून का सीन, जहाँ पर जियांग चेंग कार में है, वो ड्राइव कर रहा है और विंग उसे पोक करने की कोशिश कर रहा है, अपनी एक उंगली से वो उसे बार बार टच कर रहा है, बोल रहा है अचिंग। जियांग चेंग कहता है मुझे छुओ मत विंग, मैं सच कह रहा हूँ, आज तुम मुझसे दूर ही बैठना। विंग कहता है अचिंग सॉरी ना, मैंने थोड़ी कहा था सिज्जे से कि वो तुम्हारा नाम ले दे, मैंने कहा ना मुझे मत छुआ, दूर रहो, तुम्हारे पास आने से भी डर लगता है मुझे, गलती तुम करो और भरपाई मैं करता रहता हूँ। विंग कहता है अचिंग तो बुझिए। जियांग चेंग कहता है बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तुमने जो किया ना वो तुम्हें ऑस्कर देने जैसा है।
कितनी अच्छी बात है ना विंग, तुमने बेसबॉल तोड़ दिया और उसका इल्ज़ाम मेरे सर पे आ गया, और मॉम मुझे सुबह से सुनाई जा रही हैं, उनके कितने मैसेजेस आ सके थे पता तुम्हें? विंग कहता है अचिंग तू बुझी है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम जानबूझकर कुछ करते भी हो विंग? अचिंग चुप रहो तुम, मुझे ड्राइव करने दो। ड्राइव करते हुए वो लोग पहुंच चुके थे कॉलेज में। जो जियांगचेंग है ना वो विंग को उतारता है, कार को ब्लॉक करता है और सीधे आगे निकल जाता है। विंग उसके पीछे पीछे कहता है अचिंग 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 मेरी बात तो सुनो ना अचिंग। जियांगचेंग जो भाग कर निकल जाता है। विंग जो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है लेकिन वो अचिंग को मिस कर देता है। जियांगचेंग तो निकल चुका था, अब वो विंग को परेशान कर रहा है क्योंकि जियांगचेंग सच में गुस्सा है। विंग जो उसे बुरा लगता है, जिसकी आंखों में फिर एक बार आंसू भर आए थे, मोटे मोटे आंसू उसके आंखों से गिर रहे थे। विंग वहीं बैठ जाता है, वहीं कैंपस एरिया में एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया था। कुछ देर बाद वहाँ कोई इंसान आता है। उस इंसान के जूते विंग को दिखते हैं पर वो अपना सर उठाकर उस इंसान को नहीं देखता है। उसके आंखों के सामने एक बॉटल आती है, जूस की बॉटल, उसमें शायद मैंगो जूस था। विंग अब उस हाथ की तरफ देखता है जिसमें वो बॉटल थी और फिर उस चेहरे की तरफ। उस चेहरे को देखकर विंग सहम गया। वो थोड़ा सा नर्वस हो गया, लेकिन वो इंसान विंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है तुम्हारे लिए है। विंग उस बॉटल को ले लेता है पर कुछ कहता नहीं है और ना ही उसे खोलकर पीता है। वांग जी वहाँ आया हुआ था। वांग जी कहता है इसे खोलकर पी लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना ये गर्म हो जाएगा। विंग जो कुछ नहीं कहता है, वो बस वहीं चुपचाप बैठा रहता है। वांग जी कहता है विंग आई एम सॉरी मैंने जो भी तुमसे कहा, आई एम सॉरी मेरे उस बिहेवियर के लिए, आई एम सॉरी विंग। विंग वांग जी की तरफ हैरानी में देखता है। ये इंसान कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता है ना, तो अचानक यहाँ कैसे मांग ली? विंग के उस हैरान भरे चेहरे को देखकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक ऑकवर्ड स्माइल करके कहता है मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करोगे, पर मुझे सच में पछतावा है। मैं उस समय बस गुस्से में था और मैंने गुस्से में वो सब कहा था। मैं उन बातों को मीन नहीं करता। आई एम रियली सॉरी विंग। आई होप तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। माफ़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट तुम मुझसे डरो मत। मैंने कल देखा कैंटीन में, जब तुमने मुझे देखा और तुम्हारी हालत ख़राब हो गई थी। मैं तुमसे दूरी रहकर बैठा हूँ, देखो मैं तुमसे दूरी रहूँगा। वांग जी विंग से सच में दूर होकर बैठा था। उनके बीच में 2 हाथ का गैप था। विंग वांग जी से कहता है उसे अपना सर हिलाकर बस इतना ही कहा था। वांग जी जिसके फेस पर एक इतनी बड़ी स्माइल थी जिसे विंग ने पहले कभी नहीं देखा था। ये इंसान कभी ज़्यादा मुस्कुराता हुआ नजर उस विंग को आया ही नहीं था। विंग कहता है तुम यहाँ? वांग जी कहता है वो मेरी फैमिली यही रहती है। एक्चुअली मैं मेरे डैड के साथ रहता था एंड अब मेरे डैड के जाने के बाद मैं यहीं आ गया। मेरे डैड एक्सपायर हो गए हैं। वांग जी ने ये कहा था ताकि उसे थोड़ी सी सिंपैथी मिल सके विंग से। उसे पता है ये चीज़ गलत है, सिंपैथी गेन करके माफ़ी लेना बहुत गलत चीज़ है, पर वांग जी फ़िलहाल बस अपने गिल्ट से बचना चाहता है। जो उसने प्रीवियसली किया था ना वो बहुत गलत था। वांग जी को इस चीज़ का रियलाइजेशन है पर वो मानना नहीं चाहता। बस वो इतना चाहता है कि ये इंसान की वजह से उसे जो गिल्ट महसूस होता है ना वो उसके दिमाग से, दिल से हट जाए। उसे अच्छा महसूस करना है। इतने सालों से वो घुट घुट के जी रहा है, वो घुटन उसे दूर करनी है, इसीलिए वांग जी ने ऐसा कहा। विंग कहता है ओह सॉरी, हाँ मुझे पता नहीं था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? किसने माफ़ किया है विंग? वहाँ पर जियांगचेंग वापस आ गया था जिसके हाथ में एक पैकेट था जिसमें शायद ब्रेकफास्ट था, मतलब लंच था। एक्चुअली वो लोग आफ्टरनून की क्लास में आए हैं। विंग ने कुछ खाया नहीं है। विंग जियांगचेंग की तरफ देखकर कहता है अचिंग अचिंग। ऐसा बोलकर जियांगचेंग के पास जाकर वो जियांगचेंग के शोल्डर को बहुत टाइटली गले लगा लेता है। वांग जी देखता है
कि विंग भले स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा था पर उसके पैर हाथ सब काँप रहे थे वांग जी के पास बैठते हुए। नॉर्मली विंग वांग जी से बात करने की कोशिश तो कर रहा था पर वो इतना डरा हुआ है, उसकी आंखों में दिख रहा था। और अभी जैसे ही जियांग चेंग वहाँ आया वैसे ही विंग भागकर उसके पास गया और उसके हाथ को उसने गले लगा लिया और वहीं बस उसके पीछे छुप गया वो। जियांग चेंग कहता है, तुम कौन हो? वांग जी वहीं खड़ा होता है और कहता है, मैं विंग का क्लासमेट, उसकी सेम क्लास में हम लोग हैं। जियांग चेंग कहता है, मैं भी सेम क्लास में ही हूँ, पर तुम विंग को कैसे जानते हो? विंग कहता है, आचेंग हम चले क्या? जियांग चेंग कहता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, हम चलें क्या? मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम चले क्या? क्लास में चलते हैं ना, वहाँ चल के बात करते हैं या फिर कैंटीन में चलते हैं ना। जियांग चेंग विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और वांग जी बस विंग को देखता रह जाता है। वांग जी वहीं पास में पड़े हुए पत्थर को इतने ज़ोर से किक करता है कि वो जो स्टोन था वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और किसी के सर पे जाके लगता है। वो इंसान जो सामने से आ रहा था जिसके सर पे वो स्टोन लगा वो कहता है, हे डूड, तुम्हें दिखता नहीं है? ये कैंपस एरिया सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। याह, कितनी ज़ोर से तुमने मुझे सर पे मारा है। वांग जी उस इंसान की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी। तो इंसान कहता है, सॉरी बोल रहे हो या धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम जैसे बिगड़े हुए इंसानों का ना कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही लगता है तुम बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो के। ऐसा बोलकर वो इंसान तो वहाँ से निकल गया था। वांग जी को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि यहाँ भी वो दोबारा से लड़ाई नहीं करना चाहता है। वो जितनी भी लड़ाई करेगा उसके लिए उतना ही बुरा रहेगा। अब हम देखते हैं क्लासरूम का सीन, जहाँ पर विंग जियांग चेंग को एकदम चिपक के बैठा हुआ है, चिपकली की तरह। उनके पास में जो सामने वाले दो लड़के बैठे हुए हैं, वैनकिंग और वैनिंग, वो दोनों पीछे देखते हैं। विंग कहता है, चेंग ये लोग देख रहे हैं हमें। जियांग चेंग विंग के सर पे मारते हुए बोलता है, तो देखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तुम इतने ज़्यादा चिपके हुए हो मुझसे। विंग कहता है, मुझे डर लग रहा है। जियांग चेंग कहता है, तुम्हें इंसानों से डर लगता है? हाँ ठीक है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें थोड़ा इधर से तुम्हारे शोल्डर को पकड़ लूँगा हाथ से, ठीक है? विंग कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है। जियांग चेंग ने अब विंग को साइड हक कर लिया था और विंग जिसने अपना पूरा फेस जियांग चेंग ने चेस्ट में छुपा दिया था। ऐसा लगता है विंग बस उसके चेस्ट में घुस जाना चाहता हो। जियांग चेंग जैसे हंसी आ जाती है वो कहता है, विंग तुम ऐसा मत करो, सब लोग देख रहे हैं, उन लोगों को कुछ गलत लगेगा। विंग कहता है, क्या लगेगा? जियांग चेंग कहता है विंग के कान में आकर, उन लोगों को लगेगा कि हम लवर्स हैं। विंग तुरंत जियांग चेंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है, हाँ लवर्स? जियांग चेंग कहता है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को तो यही लगता होगा कि हम दोनों लवर्स हैं। विंग थोड़ा दूर हटकर कहता है, तुमसे? ओ लव, छी। जियांग चेंग तुरंत कहता है, हे गलती क्या है इसमें? वैसे भी मैं इतना हैंडसम जो हूँ तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। विंग कहता है, क्या मजाक है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा हाथ रखो तुम्हारे पास। ऐसा बोलकर वो अपने शोल्डर से जियांग चेंग का हाथ हटाता है और उसे उसके पास रख देता है और वहीं बैठ जाता है। वो जियांग से दूर नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उसके हाथ को उसने गले लगाना बंद कर दिया था। जियांग चेंग जैसे हंसी आ रही थी, वो अपने मन में कहता है, इस पागल से पीछे छुड़ाना इतना मुश्किल भी नहीं है। सामने जो लड़की बैठी थी वो विंग की तरफ देखे जा रही थी। विंग को ऑकवर्ड महसूस होता है और वो फिर एक बार जियांग चेंग के हाथ को हिलाते हुए कहता है, चेंग वो मुझे देख रही है। जियांग चेंग अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सामने देखकर कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, आप विंग को क्यों घूरे जा रही हैं? वो लड़की कहती है, कुछ नहीं, वो अडोरेबल है। विंग जिसके कान ना और गाल दोनों लाल हो गए थे वो कहता है, थैंक यू। और वो जो उसके पास में लड़का बैठा हुआ था जो कि लगभग विंग की तरह ही था, वो विंग की तरफ देखकर एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है, मेरा नाम वैनिंग है। विंग कहता है, मेरा नाम विंग है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैनिंग कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जी, क्या हम इन लोगों से दोस्ती कर सकते हैं? या जो उसके पास में लड़की बैठी थी वैनकिंग, वो कहती है, अगर तुम्हें करनी है तो तुम कर सकते हो। वैसे भी ये क्या नाम बताया तुमने? विंग। विंग तुम्हारी तरह ही है, एकदम शाय और डरपोक। विंग कहता है, चेंग
जियांग चेंग कहता है एक्सक्यूज मी मिस, उसे डरपोक मत बुलाना, उसे गुस्सा आता है ये सुनकर। वैन किंग कहती है मैं समझ सकती हूँ, ये टोटल मेरे भाई की तरह पर्सनालिटी का है, उसे भी यही गुस्सा आता है जब उससे डरपोक बोला जाता है। वैन किंग कहता है सच्ची है। यहाँ जो वैन किंग है वो हंसने लगती है। जियांग चेंग और वैन किंग आपस में बातें कर रहे थे। विंग और वैनिंग जो काफ़ी डरे पुके इंसान है, वो दोनों एक दूसरे के पास तो आ गए थे लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे थे। विंग कहता है मैं तुम पढ़ाई में कैसे हो? वैनिंग कहता है तुम नहीं, मैं अच्छा हूँ तुम कैसे हो? विंग कहता है मैं भी ठीक हूँ, मुझे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पसंद है। वैनिंग कहता है मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। विंग कहता है हाँ, नॉवेल्स क्या होती है? मैंने तो अब तक फ्रेज पढ़े हैं, प्रोस पढ़े हैं और डायनेस्टी के ऊपर बुक्स पढ़ी, मुझे हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है। वैनिंग कहता है मुझे मिस्ट्री की नॉवेल ज़्यादा पसंद है। तुम्हें पढ़ना पसंद है, मुझे भी पढ़ना पसंद है, पर तुम जो पढ़ते हो वो कॉलेज में हेल्पफुल है, मैं जो पढ़ता हूँ वो कॉलेज में हेल्पफुल नहीं है। उन लोगों की बातें चल रही थी। वांग जी जो पीछे बैठ करके बस देखे जा रहा था विंग की सारी हरकतें। जैसे जैसे वो देख रहा था ना, उसे गुस्सा आ रहा था कि विंग हर किसी से नॉर्मली बात कर सकता है सिवाय उसके। तो हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वैन निंग के साथ बड़ी मुश्किलों के साथ में, मतलब जियांग चेंग और वैन किंग ने बड़ी मुश्किलों के साथ में दोनों को एक साथ वॉशरूम जाने के लिए कहा था, क्योंकि दोनों को जाना था और ना तो वैन चिंग और ना ही जियांग चेंग जाने वाले थे उनके साथ में। विंग और न्यूसन एक साथ तो जा रहे थे पर उन्होंने अपने हाथ नहीं पकड़ा हुआ था। वैन निंग जो अचानक से एक आवाज़ की वजह से डरता है और विंग के हाथ को गले लगा लेता है और कहता है माफ़ करना, मुझे डर लग रहा है। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत, हम दोनों चलते हैं ना, वैसे भी हम दोनों को मेंस टॉयलेट ही जाना है। जी हाँ। वैन निंग कहता है सही कहा, हाँ चलो चलते हैं। वो दोनों वॉशरूम के अंदर जा चुके थे। कुछ देर बाद वहाँ वांग जी भी आ जाता है। वैन निंग और विंग एक साथ थे। वांग जी को देखकर विंग अब वैन निंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। वैन निंग को समझ तो आया कि विंग को डर लग रहा है, पर किस चीज़ से। वांग जी वहाँ आकर कहता है विंग कहता है बोलो। ऐसा बोलते हुए वो पीछे होता जा रहा था। वैन निंग जो हिम्मत करके आगे आते हुए कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, दिखता नहीं है हम दोनों साथ हैं, दूर रहो हमसे। विंग कहता है निंग कोई बात नहीं, वो जानता है, मुझे जानता है। वैन निंग विंग की हकलाती हुई आवाज़ को भी महसूस कर पाया था, तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों भी चलते हैं ना यहाँ से, ये यहीं रहेगा। वांग जी विंग को अपने दोनों हाथों के बीच फंसा लेता है। वैन निंग को वो दूर कर देता है। वैन निंग जिसे डर लग रहा था और विंग जिसे और भी डर लग रहा था। वांग जी कहता है तुम सबसे नॉर्मली बात कर सकते हो सिवाय मेरे, तुम इस लड़के से भी नहीं डर रहे हो जिससे तुम अभी मिले हो, और मैं तो तुम्हें सालों से जानता हूँ, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो। वैन निंग जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो वहीं पर खड़ा हुआ था, वो विंग को छोड़कर नहीं भाग सकता है। दूसरी तरफ विंग जो कहता है मैं कहाँ डरता हूँ, नहीं डरता हूँ मैं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं क्यों डरूंगा तुमसे भला, मैं ठीक हूँ। वांग जी एक आह भरता है, फिर वो कुछ कहता है। वांग जी से वो दूर हट जाता है पहले तो विंग जाकर वैन निंग को फिर एक बाल हक कर लेता है और वो दोनों वहाँ से भागने वाले थे, पर विंग को कुछ शब्द सुनाई देते हैं जो वांग जी के थे। तुम्हें अगर कुछ बुरा लगे तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। अगर तुम्हें कोई ना मिले तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। तुम्हारे कोई दोस्त हो या ना हो, मैं तुम्हारा दोस्त रहूँगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो, अब चाहे वो क्लास के नोट्स हो या फिर एक सच्चा दोस्त हो। ये जो बातें थी ये विंग ने खुद एक लेटर में लिखी थी। वो लेटर जो अभी भी विंग को याद है, जब भी उसे याद आता है तो वो खुद को गुस्सा करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
विंग एक बार पीछे मुड़कर देखता है और वांग जी कहता है, पता नहीं है वो दोस्त अभी भी वहाँ है या नहीं, पर उस दोस्त के लिए ये दोस्त ज़रूर हमेशा वहाँ है। विंग ये सुनता तो है पर कुछ रिएक्ट किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास के अंदर विंग जो बस वांग जी के उन शब्दों के बारे में सोच रहा था कि क्या वांग जी उन चीज़ों को मीन करता है, जैसे कि उसने पहले विंग से बहुत कुछ गलत कहा था और फिर अब कहा था कि वो उस चीज़ को मीन नहीं करता है। तो क्या पता ये अच्छी चीज़ है कहकर भी वांग जी को सालों बाद कहे कि वो इन चीज़ों को मीन नहीं करता है। खैर विंग जो आसपास देखने लगता है, जियांग चेंग क्लास में ध्यान दे रहा था तो उसका ध्यान विंग पर था ही नहीं। वैन निंग जरूर विंग को देख रहा था और विंग जो आसपास देख रहा था, जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके ऊपर दो नज़रें पहले से ही गड़ी हुई थी। वो दो नज़रें जो उसे ही घूरे जा रही थी, वांग जी की वो दो नज़रें जिन्हें देखते ही विंग फिर एक बार मुड़ जाता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद फिर एक बार वो पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी विंग को ही देख रहा था और विंग को देखते हुए वो हल्की सी स्माइल कर देता है। विंग के दिल की धड़कन फिर एक बार बढ़ गई थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पहले बढ़ी थी जब भी वो गुंजा के लिए लेटर्स लिखा करता था, जब भी वो उसके लिए लेटर्स लिखकर उससे बात किया करता था। विंग के दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ी थी। उसका दिल जैसे फिर से खिलने लगा था, पर विंग अपने आप को बोलता है कि ये गलत है। वांग जी उन इंसानों में से नहीं है, उसे फिर से हर्ट होगा। अब हम कैंटीन का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग बैठकर अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। जियांग चेंग और वैन किंग के बीच में सब कुछ जैसे अच्छा होता जा रहा था। वो दोनों बातें कर रहे थे और दोनों एक ही तरह के पर्सनालिटी के लोग हैं। दोनों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और दोनों अपने अपने जो ब्रदर्स हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके बीच में ये कॉमन चीज़ें बहुत अच्छी थी। दूसरी तरफ वैन निंग और विंग का वो दोनों फूड को लेकर के और बहस किए जा रहे थे। पहले तो ये दोनों बात नहीं कर रहे थे और अब जब बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। वैन निंग कहता है, तुम्हें वेजिटेबल्स खानी चाहिए विंग, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं और हमारी हेल्थ उनसे बहुत अच्छी बनी रहती है। विंग कहता है, तुम्हें मीट भी इंजॉय करना चाहिए, तुम अगर मीट नहीं खाओगे तो तुम्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। वेजिटेबल्स में उतना प्रोटीन नहीं होता है जितना मीट में होता है। वैन निंग कहता है, हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है हम डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स खा के ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मीट को ही इंजॉय करें। मीट में बहुत हाइजीनिक चीज़ें भी होती है जो हमें हार्म कर सकती हैं, पर वेजिटेबल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विंग कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनमें कुछ भी नहीं होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। वो दोनों बहस किए जा रहे थे। वैन निंग और विंग के इस बहस को देखकर जियांग चेंग और वैन किंग तो एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ एक और शख्स आके बैठ जाता है, वांग जी था। वांग जी जब वहाँ आके बैठता है, जियांग चेंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सो मैं यहीं आके बैठ गया, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। ऐसा वो विंग की तरफ देखकर कहता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की वो नज़रें जिनमें एक अलग ही लुक था जो विंग ने पहले कभी नहीं देखा था। विंग कहता है, नहीं है, तुम बैठ सकते हो। जियांग चेंग कहता है, विंग कहता है, कोई बात नहीं आचिंग, कोई बात नहीं। इसके बाद विंग बस चुप हो गया था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। वैन निंग जो बस वांग जी को घूरे जा रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह रहा था। वहाँ का माहौल अब शांत हो गया था, एकदम साइलेंट। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जब वो फूड एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद विंग कहता है, आचिंग मुझे जो वॉशरूम जाना है। जियांग चेंग कहता है, तुम खुद से नहीं जा पाओगे। नहीं जा पाऊँगा। निंग तुम चलोगे। वैन निंग कहता है, विंग मुझे सच में नहीं जाना है। मुझे सज्जे के साथ घर जाना है, अब मैं घर जा रहा हूँ। जियांग चेंग कहता है, तुम घर चले जाना ना। हाँ। विंग कहता है, मुझे जाना है। नहीं, तुम चलो ना मेरे साथ। वहाँ पर वांग जी आया हुआ था। वो कहता है, मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। जियांग चेंग और विंग दोनों एक साथ वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, नहीं। उस नहीं को सुनकर वांग जी बस देखने लगता है कंफ्यूज लुक के साथ में। जियांग चेंग विंग के शोल्डर को ग्रैब करके कहता है, नो थैंक्स, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को ले जा सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो विंग को वहाँ से ले जा चुका था और वांग जी के सर पे एक बहुत ठंडा बकेट गिरा था, ऐसा लगा था उसे। बॉयफ्रेंड?
उसने ये सोचा नहीं था, उसे लगा था कि ये जो लड़का है ये विंग का दोस्त होगा, पर ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। क्या विंग सच में गे है? क्या उसे सच में लड़के पसंद है? क्या फ़र्क पड़ता है, वांग जी को तो बस माफ़ी चाहिए ना। उस दिन वांग जी जो एक बार में जाता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ख़राब है। जब वो बार में जाता है और जा कर के वो ड्रिंक कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। ड्रंक हो करके वो चलने लगा, चलते चलते वो गिर गया एक सीट पर जाकर, और वो उस इंसान की गोद में गिरा था। वो जो इंसान था वो वांग जी को धक्का देकर कहता है, स्टूपिड। लिटरली पता नहीं मैं आज किसका शक्ल देख के उठा था। इस इंसान से मेरा 2 बार पंगा पड़ा है और दोनों बार ये मेरे ऊपर गिरा है। एक बार इसने मुझे पत्थर से मारा था और आज ये देखो शाम को मेरे गोद में आके गिर गया। वांग जी उस इंसान को देखकर कहता है, कौन हो तुम? तुम्हें लगता क्या है? हाँ, तुम जिसे चाहे उसे अपने जाल में फंसा सकते हो, है ना? पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर जो चुभ रहा है ना उसे निकालना चाहता हूँ। एक बार वो निकल गया ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं बन रहूँगा। मैंने जो कहा था ना, मैं सच में उसे मीन करता हूँ। मैं कोई गे नहीं हूँ, तुम ही गे हो। वो जो सामने इंसान था वो कहता है, हे डूड। ऐसा बोलकर वो वांग जी के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, हु द हेल आर यू? हाँ, तुम गे किससे बोल रहे हो? वांग जी कहता है, तुमसे। ओह तुम कितने भोले बनते हो ना, यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे से घूमते हो, भोला भाला बच्चा, डरपोक सा। और अभी ये देखो। वांग जी उस हाथ को पकड़ लेता है जो उसके कॉलर पे था और कहता है, तुमने मुझे यहाँ पकड़ा हुआ है। मैं अच्छे से समझता हूँ। तुम्हारी वजह से ना मैंने कितना कुछ झेला, तुम्हें पता भी नहीं होगा। तुम्हें कहाँ से पता होगा? मारो यहाँ से। वांग जी फिर वहाँ से उठ जाता है। उठ करके वो चलने लगता है और वो इंसान जो वहाँ बैठा था वो स्टिफ था। वो कहता है, गाइस मुझे लगता है मुझे इसे जाके मारना चाहिए। ऐसा बोलकर वो इंसान वहाँ से उठता है, लेकिन उसका जो पार्टनर है वो कहता है, हुसैन बैठ जाओ, कोई बात नहीं। पता नहीं वो कौन है, कोई पागल है जिसने बहुत ज़्यादा पी ली है। हुसैन कहता है, लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है जाकर इसे बहुत बुरी तरीके से मारूं मैं। अगर इससे शराब हैंडल नहीं होती तो पीता ही क्यों है? यहाँ नहीं आना चाहिए ना, दूसरों का भी मूड ख़राब करने के लिए आ गया है। हुसैन के साथ में उसका दोस्त वैन चाओ बैठा हुआ था। वैन चाओ कहता है, अब तुम्हें उसने इतना परेशान किया है तो हम उसे सबक सिखा देंगे, पर कॉलेज में, यहाँ नहीं। हम भी तो देखें आखिर ये चीज़ क्या है जितना उड़ रहा है, इसके पंख काटना मुझे अच्छे से आता है। न्यूज़न कहता है, बेटर है। हाँ, लिटरली दिस फ्रस्ट्रेटिंग। अब हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर सब कुछ जैसे नॉर्मल ही था, पर कैंपस एरिया में जहाँ पर 2 लोग अपने हाथ में हॉकी स्टिक लेकर बैठे हुए थे। जैसे ही विंग की कार वहाँ आती है वो लोग विंग की कार को जाने देते हैं। विंग देख रहा था उन लोगों को। जियांग चेंग विंग से बोलता है, विंग मुझे लगता है कॉलेज में दंगा होने वाला है, हम लोगों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। विंग कहता है, हम लोग क्लास में चलेंगे ना चिंग, वैसे भी हमें थोड़ी यहाँ बैठते रहना है, जिन लोगों को लड़ना है वो लड़ते रहे। और वैसे भी क्या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं हैं, वो लोग हैंडल कर सकते हैं ना इस चीज़ को। जियांग चेंग कहता है, सही कहा, चलो हम चलते हैं। विंग और अचेंग वहाँ से जा रहे थे, तब वो देखते हैं कि वहाँ पर भीड़ जमा हो चुकी है। तो जियांग चेंग विंग से कहता है, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। विंग कहता है, पर वेनिंग जो वहीं पर था। विंग कहता है, वेनिंग वहाँ है, क्या हम उसे लेकर आना चाहिए? देखो वेनकिंग भी है ना। जियांग चेंग कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, हम उसे लेकर वापस आ जाएंगे। वो दोनों वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर वेनिंग और वेनकिंग थे। वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि सामने वांग जी है जो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है, और 2 लोग जो उसे पीटने की कोशिश में हैं, जहाँ पर न्यूसन और वैन चाओ हैं। वैन चाओ जो कहता है, अगली बार से हमसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? हाँ, और इतना ज़्यादा नाटक करने की। जब तो शराब हैंडल नहीं होती तो पिया मत कर। और कैंपस एरिया में क्या पी कर आया था कल जो उसे पत्थर से मारा? वांग जी कहता है, गाइस मैं मानता हूँ कि पत्थर से मारने वाली बात सच है, पर वो गलती से हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और जिस दूसरी चीज़ की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं नशे में था, वो भी मैंने मन से नहीं किया है।
पर वांग जी की बात को सुने बगैर ही न्यू सन उसके सर पर हॉकी स्टिक दे मारता है, और जिससे उसे बहुत दर्द भी होता है। पर उसके सर से अभी तक खून नहीं निकला था। वो दोनों उसे हॉकी स्टिक से मारे जा रहे थे और बाकी सब लोग बस तमाशा देख रहे थे, क्योंकि कॉलेज को पता है ये जो लड़के हैं ना, ये कितने ज़्यादा बड़े वाले बुलीज़ हैं पूरे कॉलेज के। इनसे कोई पंगा नहीं लेता है। और बाय द वे, इन दोनों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, तो प्रोफेसर्स भी इनसे पंगा नहीं ले सकते। वहाँ पर कुछ देर बाद लांस जन आया था, जो वांग जी का बड़ा भाई है। वो आकर कहता है, हुसैन 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 हुसैन, जो जैसे ही सजन को देखता है वो अपनी स्टिक फेंक कर कहता है, सजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लांस जन कहता है, तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? वैन चाओ जो कहता है, इसने हमें परेशान किया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? देखा ये सर पे चोट देख रहे हो इसके, हुसैन के, ये इसी ने मारा है, और कल रात भी ये हम लोगों से पंगा लेने के लिए बार के अंदर पहुंच गया, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? लांस जन आकर वांग जी को गले लगा कर कहता है, जिसके पूरी बॉडी पे खून ही खून था, क्योंकि उसे बुरी तरीके से मारा गया है। लांस जन कहता है, आई एम सॉरी गाइस, ये मेरा छोटा भाई है, गलती हो गई होगी। हुसैन कहता है, हाँ क्या? सजन तुमने पहले क्यों नहीं कहा? लांस जन कहता है, तुम लोगों ने पूछा ही नहीं। वैन चाओ कहता है अपने स्लाइवा को सॉल्व करते हुए, ये लिटरली तुम्हारा छोटा भाई है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना सजन? सजन कहता है, मैं नहीं कर रहा हूँ मजाक, प्लीज़ इसे हॉस्पिटल लेके चलो ना, कितना खून बह रहा है। लेकिन जो वांग जी है ना, वो अपने भाई को दूर हटा कर कहता है, दूर हटो मुझसे, कोई ज़रूरत नहीं अपनी सिंपैथी दिखाने की, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मैं चला जाऊँगा, और तुम लोगों का बदला पूरा हो गया होगा तो अब तुम लोग भी जा सकते हो। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक बार वो गिर जाता है। वांग जी की ऐसी हालत विंग से देखी नहीं जा रही थी। डीप डाउन वो अभी भी वांग जी से बहुत प्यार करता है। वांग जी के अपीयरेंस से और लुक से उसने प्यार नहीं किया था, बल्कि उस इंसान से किया था जिसे वो लेटर्स लिखा करता था। कभी भी विंग ने वांग जी को बुला ही नहीं पाया था, इसलिए तो उसने अपनी फैमिली को भी वांग जी के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब विंग देखता है कि वांग जी स्टबर्न बना हुआ है, तो वो आगे बढ़ता है। जियांग चेंगमिंग के हाथ को पकड़कर कहता है, विंग कहता है, अचिंग भरोसा करो ना मुझ पर। ऐसा बोलकर वो जियांग चेंग का हाथ छुड़ाता है। विंग को डर तो बहुत लग रहा था, पर वो फिर भी आगे आता है, जहाँ पर लांस जन साइड में खड़ा होकर के बस वांग जी को मना रहा था, और न्यू सन और जो होएसांग है, होएसांग और जो वैन चाओ है, वो दोनों खड़े खड़े बस देख रहे थे कि इंसिडेंट को कोई तो हॉस्पिटल लेके जाए। विंग आगे आकर कहता है, वांग जी अपना सर उठाकर विंग को देखता और कहता है, विंग वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, सर से खून बह रहा है। वांग जी उठकर कहता है, मैं चला जाऊंगा, पर क्या तुम मुझसे डरना बंद कर सकते हो? विंग कहता है, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, किसने कहा है मैं तुमसे डरता हूँ? वांग जी कहता है विंग की आंखों में देखते हुए, तुम्हें मैं पागल समझ में आता हूँ है ना? मुझे दिखाई नहीं देता तुम मुझसे कितने डरते हो, मुझे देखते ही तुम भाग जाते हो, मुझसे आंखें नहीं मिलाते हो, तुम्हारी हालत मुझे देखते ही ख़राब हो जाती है। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है, वांग के हाथ जो खून से भरे हुए थे। जियांग चेंग आगे आने वाला था, पर वैन किंग उसे पकड़ लेती है। विंग जो कांपने लगा था, विंग कहता है, क्या कर रहे हो ये? वांग जी कहता है, विंग आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, जो मैंने उस दिन कहा था मैं उन सब बातों को मीन नहीं करता हूँ, आई एम रियली सॉरी। देखो तुम्हें पता है मेरे जैसा इंसान कभी किसी से ऐसे माफ़ी नहीं मांगेगा, इतने सारे लोगों के सामने। ऐसा बोलकर वांग जी अपने घुटनों के बल गिर जाता है और जोर से कहता है, आह। विंग कहता है, क्या हुआ? पर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है उस दिन के बाद मैं चैन से सो भी नहीं पाया हूँ, ना मैं चैन से जी पाया हूँ। मैं लोगों से लड़ना छोड़ दिया, लोगों को मारना छोड़ दिया। तुम्हें लगता है क्या ये दोनों मुझे मिलकर इतनी बुरी तरीके से पीट पाते?
बोलो, अगर मैं पहले जैसा इंसान होता तो क्या ये लोग मेरा ऐसा हाल कर पाते? अब तक इन लोगों को मैंने हॉस्पिटल नहीं पहुंचा दिया होता। न्यो संग और वैन चाओ बस देखते रह जाते हैं। क्या इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है? अभी अभी इसे मारकर पीट करके पटक दिया है उन्होंने। लांस जैन कहता है वांग जी जो बिल्कुल बात नहीं सुनता है। विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, पर तुम मेरा हाथ तो छोड़ दो ना। वांग जी कहता है अगर आज तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं इस जगह से उठकर हॉस्पिटल भी नहीं जाऊँगा। प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। आई एम रियली सॉरी विंग। विंग जिसका दिल इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, वो कैसे अपने प्यार को इतना तड़पते हुए देख सकता है। विंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो वांग जी के चीक्स को पकड़ कर कहता है हाँ माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें। तुम हॉस्पिटल जाओगे ना? वांग जी कहता है मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, पर तुम मुझसे डरना मत। हाँ आई प्रॉमिस, मैं बिना वजह किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, किसी को नहीं मारूंगा। मैं जैसा पहले इंसान था मैं वैसा नहीं बनूंगा। मैं सुधरने की कोशिश करूँगा। पर क्या एटलीस्ट हम लोग दोस्त बन सकते हैं विंग? प्लीज़। विंग की वो प्लीडिंग आइज़, वांग जी की वो प्लीडिंग आइज़ विंग को रोक नहीं पाई। विंग कहता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा। वांग जी फिर विंग के हाथ को छोड़कर कहता है ठीक है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लास्ट जन विंग को वहाँ से हटाते हैं और वांग जी को पकड़ते हैं। हैसांग भी वांग जी की हेल्प करने के लिए आगे आता है, पर वांग जी उसका हाथ झटकते हुए बोलता है नो थैंक्स, तुम लोग का बदला हो गया है तो प्लीज़ गो टू हेल। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। जब वांग जी कार में आकर बैठता है और लांस जैन कहते हैं तुम्हें बहुत जोर से चोट लगी है। वांग जी अपनी सीट बेल्ट लगातार कहता है कोई चोट नहीं है, चलो जल्दी से। हॉस्पिटल पहुंचकर भी वांग जी बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता है कि उसे चोट लगी है। लांस जन तो हैरान है कि इसे हुआ क्या है। वांग जी कहता है किसी को बताना मत कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो डॉक्टर से बात करता है और उसके हाथ पे वो पट्टा चढ़ाने के लिए बोल देता है। लांस जैन कंफ्यूज लोग के साथ पूछता है तुम ये क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है ये जानने की कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो फिर नेक्स्ट डे कॉलेज वापस आया था, जहाँ पर विंग ने उसे देखा और कहा तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। विंग को इस तरीके से बिहेव करते हुए जियांगचेंग देख रहा था। जियांगचेंग कहता है विंग कहता है आचिंग तुम्हें पता है ना मैं पहले पेरिस में था, मैं और वांग जी दोस्त थे। ये सुनकर जियांगचेंग को कुछ भरोसा नहीं हुआ। विंग का तो कोई भी दोस्त नहीं रहा है ना आज तक। लिटरली विंग का कोई दोस्त था भी पहले? वैसे भी उन लोगों को विंग के बारे में कुछ नहीं पता है, हो सकता है होगा भी, तो फिर विंग ने ऐसा बर्ताव क्यों किया कि जैसे वो वांग जी को जानता ही नहीं है। अब इसके बाद तो टाइम जा रहा था, क्योंकि वांग जी विंग को अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करता था। उसके लिए गिफ्ट्स लाना, उसको चॉकलेट्स देना, उसके साथ में फूड एंजॉय करना, उसके साथ बातें करने की कोशिश करना, और विंग को अच्छा लगता था कि एटलीस्ट अब वांग जी उससे उस तरीके से नफरत नहीं करता है। ये सिलसिला उनके फर्स्ट सेमेस्टर तक चलता है। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होते ही वांग जी विंग के पास आकर के बैठते हुए बोलता है और डूड क्या चल रहा है? विंग कहता है कुछ भी नहीं, बस आचिंग आज आया नहीं है, अगर आचिंग आता तो अच्छा रहता ना। वांग जी कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मिस करने से टाइम ही नहीं मिलता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर कहता है बॉयफ्रेंड? वांग जी कहता है उस दिन कहा तो था उसने तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो। अच्छा है, वेल तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कैसी है? वो सामने एक लड़की को दिखाते हुए बताता है। विंग जो वांग जी को देखकर कहता है मतलब? वांग जी कहता है मतलब क्या मतलब, वो लड़की कैसी है? दोस्तों में तो ऐसी बातें होती रहती हैं, तुम्हें पता ही है। विंग कहता है हाँ नहीं पता। सेकेंड सेमेस्टर का वो पहला दिन जो ज़्यादा अच्छा नहीं गया विंग के लिए, क्योंकि वांग जी उसे हमेशा किसी लड़की को दिखाता ही रहता था, जो कि विंग को समझ ही नहीं आता था। क्योंकि विंग को ऐसा नहीं लड़कियां पसंद नहीं है, वो प्रॉपरली गे नहीं है, उसे बस वांग जी से प्यार हो गया था, उसके जेंडर से नहीं। अगर वो लड़की भी होता तब भी विंग को वांग जी ही पसंद आता, ये उसे पूरी तरीके से यकीन था। पर वांग जी को शायद ये महसूस नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियांगचेंग और विंग आए हुए थे, पर वांग जी नहीं आया था। विंग की नज़रें वांग जी को ढूंढ रही थी। जियांगचेंग कहता है विंग कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम हमसे छुपा रहे हो?
विंग कहता है मैं क्या छुपाऊंगा आचिंग, अभी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं लोगों से डरता नहीं हूँ, लोग आते हैं तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, है कि नहीं। जियांग चेंग कहता है खुशी है इस बात की मुझे, बस डर भी लगता है कि इन लोगों से बात करने के चक्कर में तुम फिर से वैसे न बन जाओ। विंग कहता है तुम ज़्यादा डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। विंग जो वहीं बैठा हुआ था, कुछ देर बाद वहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और लेक्चर के बीच में वांग जी आता है। वांग जी के साथ में कोई और इंसान भी था जिसे देखकर विंग उसे पहचान गया था, जैक्सन, जो उसे पेरिस में मिला था ना, वही जैक्सन। वांग जी और जैक्सन साथ में अंदर आते हैं, अंदर आकर के वो एक साथ बैठ जाते हैं। क्लास के ओवर होने के बाद में वांग जी जैक्सन को लेकर विंग के पास आकर कहता है विंग पहचाना ऐसे। विंग कहता है हाँ तुम्हारा दोस्त है ना। वांग जी कहता है मेरा दोस्त है जैक्सन। जैक्सन विंग को देखकर कहता है लिटरली डूड, तुमने से दोस्ती कर भी ली। वांग जी कहता है हे कम ऑन, वैसे भी हम लोग ओल्ड क्लासमेट्स हैं, दोस्ती करना तो बनता है ना। जैक्सन कहता है वेल विंग तुम हो बड़े कमाल के, तुम्हें पता है हमारे स्कूल से जाने के बाद में हर कोई तुम्हारा फ़ैन हुआ था, हर कोई तुम्हारे बारे में बात करता रहता था, और तुम्हारे वो लेटर्स हर किसी की ज़ुबान पर थे। विंग जियांग चेंग की तरफ तुरंत देखता है। जियांग चेंग कहता है लेटर्स। जैक्सन कहता है ओह गॉड तूने बताया नहीं तुम्हारे दोस्तों को। वांग जी कहता है दोस्त नहीं है वो, उसका बॉयफ्रेंड है। जैक्सन कहता है वाओ वाओ बॉयफ्रेंड, दैट्स अमेजिंग, लिटरली तुमने वांग जी को छोड़कर किसी और को बॉयफ्रेंड बना ही लिया। विंग जैसे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि जैक्सन के शब्द कुछ अलग थे। वांग जी कहता है जैक्सन। जैक्सन कहता है कम ऑन डूड, ऐसा बिहेव तो करो मत कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है, सो फॉर गॉड सेक ऐसा बर्ताव मत करो। एंड लिटरली मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लंजा, एटलीस्ट तुम्हें कोई अच्छा गाय तो देखना चाहिए था, तुमने उस इंसान को देखा जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, लिटरली, एंड नाउ आई कैन से कि तुम गे ही हो। ऐसा सुनकर वांग जी जैक्सन के सर पर दो फेस पर ना एकदम बुरी तरीके से पंच करता है और कहता है जैक्सन मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है मैं गे नहीं हूँ और मेरे और विंग के बीच में कुछ नहीं है, वी जस्ट फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स, इससे आए मैं उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता है। जब भी मैं ये शब्द सुनता हूँ ना गे, मुझे घिन आती है, उल्टी होने को आती है। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया था। वांग जी के जाने के बाद जैक्सन विंग की तरफ देखकर कहता है देखा विंग, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बारे में एक बार भी सोचते भी हो ना तो वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो गे नहीं है तुम्हारी तरह, लिटरली वो तुम्हारी तरह बेशरम नहीं है जो अपने रिजेक्ट किए हुए इंसान से दोबारा जाके बात करे। वेल हमें तो लगा था तुमने सुसाइड कर लिया होगा, पर देखो तुम तो जिंदा हो, तुमने उसे ट्रॉमा दे दिया, वो ट्रॉमा जिससे वो आज तक जूझ रहा है, उसे लगा तुमने सुसाइड कर लिया होगा, पर तुम तो अच्छे से जी रहे हो, बॉयफ्रेंड के साथ भी घूम रहे हो। जियांग चेंग जो खड़ा होता है और जैक्सन को बुरी तरीके से पीट देता है। विंग जिसे अभी भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, उसे अच्छा नहीं लगा, कुछ भी बहुत गलत हुआ है उसके साथ में, ये बहुत बुरा है। विंग जियांग चेंग के साथ में घर वापस जाता है। वहाँ जाकर वो अकेला बैठा हुआ था। यान लिविंग के पास आकर कहती है अचिंग अशन क्या हुआ है बेबी, तुम्हें पता है ना एक हफ्ते में मेरी शादी है। विंग कहता है पता है। क्या हुआ है फिर तुम्हें, तुम इतना मुँह लटका के क्यों बैठे हुए हो। विंग जो यानली के लैब में अपना सर रखकर कहता है चेचे क्या मैं अभी कॉलेज ना जाऊँ एक हफ्ते तक, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, फिर पता नहीं आप कब वापस आओगे। यानली कहती है ओ मेरा बेबी ओके ठीक है, तुम एक हफ्ते तक कॉलेज मत जाना। जियांग चेंग ने यानली को सब कुछ बता दिया था और यानली खुद चाहती थी कि विंग अब कुछ दिन तक यहीं रहे, घर पर रहे, थोड़ा खुद को समझे और थोड़ा खुश रहने की कोशिश करे, वो उसकी फैमिली के साथ रहेगा तो ठीक रहेगा। उस दिन इवनिंग में जहाँ पर मैडम यू और जियांग फेममैन आए थे, विंग उन्हें देख करके बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था। मैडम यू विंग के पास आकर कहती है तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल। विंग कहता है कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं ठीक हूँ, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैडम यू विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठाकर कहती है तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये देखो। वो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही वैसवॉल था जैसा विंग ने पिछली बार तोड़ दिया था। विंग कहता है ये तो
मैडम यूँ कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है वो वेस्ट बॉल किसने तोड़ा था? विंग, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। जेजे ने कहा कि आचिंग ने तोड़ दिया तो मैं मान गया। यान ले बिना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे अपनी आंटी नहीं अपनी माँ समझो। विंग कहता है मैडम यू विंग की तरफ बस देख रही थी उम्मीद के साथ में कि विंग उन्हें मॉम कह के बुलाए, पर विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। जांग फैमैन विंग के पास आकर बैठकर कहते हैं, आशियन तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? विंग कहता है, अच्छी चल रही है। आपको पता है मैंने 2 नए दोस्त बनाए हैं। मैडम ये कहती है, अरे वाह तुमने दोस्त बनाए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। नाम क्या है तुम्हारे दोस्तों का? विंग कहता है, एक का नाम है वेनिंग, एक का नाम है वेंचिंग, दोनों मेरे दोस्त हैं। जांग फैमैन कहते हैं, वैन? लगता है हम उनकी फैमिली को जानते हैं तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हो जाएंगे। विंग कहता है, सच में? मैडम ये कहती है, तो हम उन्हें यानली की शादी में भी बुलाएंगे। तुम अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो। फ़ोन नंबर होगा ना तुम्हारे पास? विंग कहता है ना मेरे पास। मैं पूछने ही वाला था कि क्या मैं उन्हें बुला सकता हूँ, पर आप लोगों ने बोल दिया तो मैं उन्हें ज़रूर बुलाऊँगा। आपको पता है आई वो दोनों कितने अच्छे हैं। शुशु, आपको पता है वेनिंग बिल्कुल मेरी तरह है। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, लेकिन हम दोनों होते हैं ना तो हम दोनों मस्ती करते हैं। यानली आकर कहती हैं, आशियन को कोई मिल गया है भाई, अब तो आशियन हमें भूल जाएगा। जियांग चेंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके दोस्त इतने अच्छे नहीं हैं जितने हम लोग हैं। विंग कहता है, ये अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना कब छोड़ेगा? अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है आचिंग। आचिंग कहता है, अरे मैंने सच कहा। मॉम आपको पता है पूरे कॉलेज में क्या अफवाह चल रही है? विंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जियांग चेंग कहता है, क्यों रखूँ मैं, मुझे बताने दो। आपको पता है सारा कॉलेज इस बारे में बात करता है मैं और विंग डेट कर रहे हैं। मैडम यू तुरंत विंग की तरफ देखकर कहती है, आशियान? विंग कहता है, मैंने नहीं किया, ये तो आचिंग की गलती है। आचिंग ने सबसे कहा कि हम डेट कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। आचिंग ने कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए ये अफवाह बढ़ गई। जियांग फैमियान विंग को कंसोल करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, उड़ने दो अफवाह। वैसे भी ये कौन सा सच है? मैडम यू विंग की तरफ देखकर कहती है, पर सच हो सकता है अगर तुम चाहो तो। जियांग चेंग तुरंत अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम? मैडम ये कहती है, देखो अगर तुम दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। जियांग फैमियान मैडम यू की तरफ देखते हैं, फिर वो भी कहते हैं, बात तो सही है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तुम लोग एक बार कोशिश करके देख सकते हो। फिर फैमियान जियांग चेंग की तरफ देखकर कहते हैं, आचिंग तुम ही सोचो ना, विंग के इस हालत को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि वो तुमसे अच्छे तरीके से संभाल सकता है। विंग कहता है, आप दोनों ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आचिंग बिल्कुल एक ब्रदर की तरह है, एक दोस्त की तरह है, और कुछ से तो कुछ भी नहीं। मैडम ये कहती है, अभी नहीं है, अगर बाद में कुछ होता है तो तुम ज़रूर बताना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं विंग। विंग कहता है, ठीक है ज़रूर बताऊँगा।